फोरेंसिक मेडिसिन बहुत ही लेस ट्रैवल्ड ब्रांच है और लोग अभी भी अवेयर नहीं है। फोरेंसिक मेडिसिन जो है वो एक ग्राउंड रियलिटी का सब्जेक्ट है। तो मेडिसिन और जस्टिस के बीच में जो ब्रिज है दैट इज फोरेंसिक मेडिसिन। आप कोई एक ऐसा केस जहाँ पे आपको लगा हो कि जो एफएमटी है उसने जस्टिस दिला, अगर आपको थोड़ा सा भी सस्पिशन लग रहा है, चाहे आप क्लियर नहीं हो 100% कि ये अब्यूज है या नहीं, डू नॉट डिले इन इन्फॉर्मिंग पुलिस। ये बहुत एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। बच्चे सबसे ज्यादा जिस पे भरोसा करते हैं वो ही अब्यूज करें, इट बिकम्स वेरी डिस्टर्बिंग टू द चाइल्ड। Hello everyone, welcome back to our channel Healthy India 101. In today's episode, we have a very special guest, Dr. Surbhi Garg ma'am from the Department of Forensic Medicine and Toxicology. एक ऐसा डिपार्टमेंट जो मेडिसिन और लॉ को कनेक्ट करता है in the most fascinating way. So let's have some tea. We welcome you ma'am to our podcast and we are truly honored to have you here. थैंक यू सुलेखा। थैंक यू मैम। हम आने में कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं, इट वाज परफेक्टली फाइन एंड स्मूथ। Thank you, ma'am. So, ma'am, first of all, the very first question I would like to ask, how was your journey? Like from the beginning to here where you stand today? Like in ESIC, in the Department of Forensic Medicine and Toxicology. I think it's been years, right? या So how was the journey? What were the challenges, all the ups and downs, which you would like to share with our audience? ओके, it's a very heavy question actually altogether. Journey was, I'll tell you, more of downs in the field of forensic medicine. Forensic medicine बहुत ही less traveled branch है, less known branch है और लोग अभी भी अवेयर नहीं है फोरेंसिक मेडिसिन होता क्या है। Very true, ma'am. ठीक है, सोसाइटी में भी अवेयरनेस कम है। जी मैम। तो जब मैंने फोरेंसिक मेडिसिन लिया था, ऑफ कोर्स इट वाज इन माय इंटरेस्ट लिस्ट, मेरे चेकलिस्ट में था, बट इट वाज नॉट माय प्रायोरिटी एट फर्स्ट। Yes. प्रायोरिटी किसी की भी नहीं होता। Very true, ma'am. कोई ऐसे बोलता है ना कि फोरेंसिक मेरी फर्स्ट चॉइस थी, फर्स्ट चॉइस कभी किसी की नहीं होती है। तो ऑफ कोर्स इट वाज माय इन माय चॉइस लिस्ट, बट और द कॉलेज आई गॉट वाज बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। Wow. सो बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद वाज माय ड्रीम कॉलेज। Yes. तो For वहाँ many, it's a dream for हाँ, many. इट इज़ अ ड्रीम फॉर मेनी। तो वो वहाँ पे पढ़ना, वहाँ से एक्सपीरियंस लेना वाज़ अ प्रिविलेज एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय सीनियर्स, ऑल माय प्रोफेसर्स देयर। वहाँ पे बहुत सारे डाउन्स आए। Yes. उस टाइम पे आई वाज़ लाइक कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरे को ही क्यों काम बता रहे हैं? मेरे को ही क्यों ऐसा बोल रहे हैं? Yes, ma'am. Got it. But now where I'm today as assistant professor in ESI, I have traveled, मतलब मैंने tutorship करी in private medical college. I have done my SRship in AIIMS New Delhi. Wow. Then I joined here in ESI Faridabad. तो अब मुझे after doing that thing, अब मुझे realize होता है कि जो मेरे seniors ने मेरे को सिखाया था बीजे मेडिकल कॉलेज में, be it a hard way or whatever way, it was worth it. Yes. It was totally worth it. And now I realize the importance. उस time पे मैंने importance realize नहीं करी थी. But हम now कोई नहीं करता मतलब हाँ, कोई नहीं करता। स्टूडेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट हाँ, टू it was एक्सेप्ट। like कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों इतना काम बता रहे हैं और सारा काम मैं ही क्यों करूँ, ये काम मैं क्यों करूँ, वो क्यों करूँ। बट उसका बहुत फायदा हुआ है Yes. मुझे, बहुत फायदा हुआ है। इट हैज नॉट ओनली given me expertise in my branch but in my life also. It has given me clarity to approach my life. Wow. तो बहुत सही रहा है, मतलब it has shaped me in a very good way. दिस इज हाँ, अमेजिंग टू हाँ। नो एंड डेफिनेटली इंस्पायरिंग बिकॉज आपने जो अभी जर्नी बताई है शायद आपने वहां से बताई है जहां आज हम हैं या मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी फील बैड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हमें ही ऐसा क्यों बोला जा रहा है, व्हाई इज इट हाँ, हैपनिंग, बट आई थिंक लेटर ऑन वी विल डेवलप इनटू वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि फिर इन टीचर्स की वैल्यू भी बाद में ऐड होती है कि बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बाद में ऐड होती है। जैसे आप बहुत स्ट्रिक्ट हो अभी ऐसे कॉलेज में, यू लाइक
हाँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ। आई एम सिलेक्टिवली यस स्ट्रिक्ट। मैम, तो सबका ये हाँ, रहता है कि मैम इज ऑलवेज एंग्री, मैम हमेशा इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं, बट आई थिंक शी हैज गॉन थ्रू द सेम एंड टुडे शी इज वेयर वी सी हर एंड आई होप वी विल समडे बी एट सम गुड प्लेस एज वेल। तो टीचर्स ऑब्वियसली। की डांट जो होती है वो भी एक्चुअल में प्यार होती है, गाइस, सो रिमेंबर दिस। तो मैम सो वी आर बिगिनिंग विद दिस कि अब एक सब्जेक्ट पे हम आते हैं हुँ, कि एफएमटी सिर्फ थ्योरी नहीं है, हुँ। तो इसका जो रियल लाइफ में हम कैसे बताएं इसको कि एफएमटी सिर्फ थियरी नहीं है, इसमें सिर्फ डेफिनेशंस नहीं है जो हमें याद करनी है, इसमें रियल लाइफ में कैसे उसका इम्पोर्टेंस है, एक बार वो आप बताइए। एक्चुअली फोरेंसिक मेडिसिन जो है, वो एक ग्राउंड रियलिटी का सब्जेक्ट है। तो अब जो कोर्ट में जो सच एक्सेप्ट होता है, वो मेडिकल एविडेंस के बेस पे एक्सेप्ट होता वेरी है। ट्रू। तो अब जो मेडिसिन और जस्टिस के बीच में जो ब्रिज है, दैट इज़ फोरेंसिक मेडिसिन। यस। तो इट इज़ अ ग्राउंड रियलिटी सब्जेक्ट जो सबको पता ही होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव इन एनी ब्रांच यू आर इन। तो ये फोरेंसिक मेडिसिन सबको आनी चाहिए, आई सबको थिंक आनी इट्स चाहिए। अ ब्रिज बिटवीन ऑल द Yes, ब्रांचेस एंड इट yes, इंटरकनेक्ट्स अस विद द सोसाइटी एंड yes. जस्टिस। Even medicos are unaware of it कि ठीक है, फोरेंसिक तो छोटा ही सब्जेक्ट है, क्या ही होगा, यस मैम। क्या होगा। बट व्हेन यू कम इन अ रियल लाइफ वर्ल्ड वेयर यू प्रैक्टिस प्रोफेशनली, तो वहाँ पे फोरेंसिक मेडिसिन बहुत काम आता वेरी है। वेरी उसकी इंपॉर्टेंट। नॉलेज बहुत काम आती है, यस मैम, बहुत और ज़्यादा। अर्लियर इट वाज लाइक पीपल वर नॉट सो मच अवेयर, आजकल लोग बहुत अवेयर है, दे नो दैट दे आर कंज्यूमर्स, तो वो भी एक अवेयरनेस उनमें आई है जिसकी वजह से इट्स इम्पोर्टेंट कि हमें वो चीज और अच्छे से पता हो, है ना। आई यस, थिंक ये ट्रू। लोगों को इतना नहीं पता है बिकॉज वो अपने पुराने जो मतलब सीनियर्स हैं उनसे पूछते हैं, तो उस समय इतना लोग भी अवेयर नहीं थे, हाँ, बट आज लोग अवेयर हैं, तो हाँ, हमें भी एज अ काउंटर पार्ट वी नीड टू बी अवेयर। हाँ, इनफैक्ट मैम लाइक दिस आई हैव टू टेल, लाइक एडकॉम हमारे सब्जेक्ट में इन्होंने ऐड किया है, हुँ, तो वो एडकॉम इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, हुँ, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं, उनके अटेंडेंट्स आते हुँ, हैं एंड हाउ दे बिहेव एंड हुँ, हाउ वी हैव टू रिएक्ट, ताकि हम पे कोई मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन ना आए, एंड आई हुँ। थिंक दैट इज फोरेंसिक ऑल अबाउट। So you need to know the medico legal aspects in every way possible, guys. या, वेल सेड। Thank you, ma'am. तो मैम आप कोई एक ऐसा केस या कुछ आपने जो केसेस देखे हो जहां पे आपको लगा हो कि जो एफएमटी है उसने जस्टिस दिलाया, जैसे हमें सबको पता है कि लॉ और मेडिसिन को कनेक्ट करता है, यू सेड हुँ, इट्स अ हुँ, ब्रिज, राइट। तो बीइंग इन फोरेंसिक फॉर हुँ, सो लॉन्ग, फॉर सो मेनी इयर्स, तो कुछ केसेस डेफिनेटली आपने, हुँ। है ना, एनकाउंटर किए होंगे, वो प्लीज शेयर कीजिए, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। फोरेंसिक ने जस्टिस भी दिलाया है, बहुत लोगों की जान भी बचाई है, एक्चुअली लाइफ भी बचाई है। जस्टिस दिलाना डज़न्ट मीन कि विक्टिम या डेड पर्सन को जस्टिस दिलाना। इट इज़ अबाउट द फैमिली आल्सो Yes. हू आर लिविंग विद द ग्रीफ, एंड इट्स फॉर लाइफ बचाना। मतलब अगर अर्ली पॉइज़न हम डिटेक्ट कर लेते हैं, सस्पिशियस पॉइज़निंग डिटेक्ट कर लेते हैं, तो पेशेंट की लाइफ बच जाती है, Yes. ठीक है? और देयर आर मेनी वेज़ कि कुछ आते हैं सुसाइडल हिस्ट्री लेकर, निकलते हैं होमिसाइड, तो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये होमिसाइड है। Yes. तो इट इज़ लाइक वी स्पीक फॉर द डेड हू कैन नॉट स्पीक, Wow, ma'am. Yes, ma'am. यू नो? तो लाइक कोई ऐसा एक्सपीरियंस, जैसे मैं ना एक बार इमरजेंसी में गई हुँ, थी, एक्चुअली में मैं कोई पोस्टेड नहीं थी, आई एम माई सेल्फ अ मेडिकल स्टूडेंट इटसेल्फ, तो मैं बीमार थी, तो जैसे कुछ ड्रिप वगैरह लगनी हुँ, थी, हुँ, हुँ, मेरे साथ में ही ना एक पेशेंट आया इमरजेंसी में, और वो उसने कुछ पॉइजन ले लिया होगा, हुँ, और उसके साथ कुछ 10 लोग लेके आए थे उसको, एंड दे वर ट्राइंग टू सेव हिम, हुँ, बट वो मरना चाहता था। तो फिर ऐसे डॉक्टर और कुछ आए और वो उसको लवाज वगैरह दे रहे थे कि वो उसको बचाए, बट वो चाह ही नहीं रहा था कि, तो डॉक्टर को भी वो गाली वगैरह सब कुछ अब यूज कर रहा था। तो हम ये जैसे ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार वो खुद सुसाइड करना हुँ। चाहता है बट लोग उसे बचा रहे हैं ना, तो कैसे, मतलब ऐसा कोई कोई केस जहाँ पे आपने ऐसे देखा हो कि हाँ, जैसे कोई पेशेंट, आपने एक स्टोरी शायद बताई थी क्लास में, आई रिमेम्बर, कि कुछ ऑटो में अ फीमेल वाज प्रेग्नेंट एंड she came to the hospital with a dead child and it was a female child, and later like forensic पूरा करके जो भी evaluation था, like you guys got to know कि वो एक like मार दिया था उस बच्ची को हुँ, ऑटो में हुँ, ही। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, क्लास में शायद डिस्कशन था, तो एक बार आप। Yeah, it was on the class was on infant यस deaths. यस मैम। तो उसका एक एग्जांपल दिया, फीमेल फीटिसाइड इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। और
हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये फीमेल फीटिसाइड इज ओनली लिमिटेड टू द लोअर सोशो इकोनॉमिक सेक्टर, ये हाई सोसाइटी सेक्टर में भी है। तो मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने बताया ये वाला केस, जो प्रेग्नेंट फीमेल थी, ऑटो में आई और शी क्लेम्ड ऑन द हॉस्पिटल कि हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस से मेरी बच्ची की डेथ हो गई। तो डॉक्टर गॉट स्कैर्ड कि भाई ओ मेरे पे तो केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब तो मैं यहाँ बाहर कुछ पैसे से सेटलमेंट कर लेता हूँ या ये कुछ कर लेता हूँ। डॉक्टर तो हमेशा फियर में होता है यस मैम। इस चीज में, वो अपने ड्यूटीज में उसको वो रियलाइजेशन ही नहीं होती कि वो कहाँ अपना स्टैंड ले सकता है, कहाँ नहीं ले सकता। तो बट डॉक्टर की इसमें कोई बात ही नहीं है। बट व्हेन द चाइल्ड केम फॉर द ऑटोप्सी, तो उसमें हमें पता चला कि द टाइम ऑफ अराइविंग एट द हॉस्पिटल उस डॉक्टर ने डॉक्यूमेंट कर रखा था कि वो उसके हॉस्पिटल में कब आई। उसका सीसीटीवी फुटेज भी था, थैंकफुली उसने सीसीटीवी लगा रखा था। बट जो उसका टाइम ऑफ डेथ था वो उसके और बियॉन्ड उससे पहले था। तो दैट सेव द डॉक्टर। तो डॉक्यूमेंटेशन सेव द डॉक्टर। एनएफएमटी सेव द डॉक्टर। या मतलब अभी भी आपने ये स्टोरी मुझे बताई है तो मुझे हाँ गूजबम्प्स आए हैं, एंड इन द क्लास आल्सो आई गॉट द गूजबम्प्स व्हेन लाइक यू वर टेलिंग द स्टोरी कि she came to the hospital, the child was dead, and then the autopsy happened, and then we got to know कि she herself like you know या killed her own child. तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्केरियस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड आप क्योंकि एक जनरल पब्लिक भी इसको देख रही है और हमारे चैनल का मोटो भी यही है कि जनरल पब्लिक को अवेयर करे, तो काइंडली डू नॉट गाइस डॉक्टर्स को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं जो आपको नहीं पता है, एंड आई थिंक दिस एपिसोड इज स्पेसिफिकली फॉर दैट। वी हैव अ फोरेंसिक एक्सपर्ट फॉर दैट who knows everything, like आपको कब चोट लगी है, कब आपको किसी ने मारा है और कब आप खुद को हार्म करके आए हैं, ये सारी चीजें बहुत इजीली डिटेक्ट की जाती हैं बाय द एक्सपर्ट्स। तो प्लीज अपने डॉक्टर को और खुद को गुमराह मत कीजिए, एंड दैट इज इन द पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस। या इससे ना वेस्टेज होता है ऑफ द गवर्नमेंट रिसोर्सेज, लीगल रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी, मनी ऑफ एवरीवन, जो जेन्युइन केसेस को रिक्वायर्ड है तो वो स्किप हो जाते हैं। यस मैम, ट्रू। वैसे भी इंडिया में आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ देयर इज ऑलवेज अ क्राइसिस और देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ द हेल्थ रिसोर्सेज, और फिर उसका अगर हम मिसयूज करते हैं तो दैट इज डेफिनेटली नॉट एट आवर वेलबिंग, राइट? सो आई होप बहुत इंटरेस्टिंग था ये। अभी आगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट आने वाले हैं। तो मैम नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी अलार्मिंग थिंग व्हिच इज गेटिंग वेरी कॉमन इन आवर कंट्री, चाइल्ड अब्यूज। मे बी पहले ये होता था या पहले होता रहा होगा, बट वी वर नॉट एबल टू नो अबाउट इट, पीपल वर नॉट सो आउटस्पोकन अबाउट इट। पर अब लोग अवेयर हैं, दे आर कमिंग टू द हॉस्पिटल, दे आर कंसर्न्ड अबाउट इट, राइट? तो आई थिंक हमें इस पे बात करनी चाहिए। डेफिनेटली। तो जब हम चाइल्ड अब्यूज पे हम बात करते हैं तो कौन से साइंस हैं जो डॉक्टर्स कॉमनली मिस कर देते हैं? इट्स वेरी कॉमन, लाइक अ चाइल्ड इज कमिंग विद सम प्रॉब्लम एंड दे वुड डेफिनेटली नॉट गो और दे विल नेवर बी कंसर्न्ड अबाउट कि ये भी हो सकता है, बट इट्स वेरी कॉमन एंड आई आल्सो नो फ्यू केसेस अबाउट इट। मे बी आई स्टडीड इन आवर टेक्स्ट बुक्स और समथिंग, बट आई हैव सीन इट। तो मैम इस पे आप कौन से साइंस अब बताएंगे प्लीज? इसमें मेजरली 4 पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगी। नंबर 1 इज़ कि एक तो रिपीटेड इंजरीज़ ऑन द सेम पार्ट, रिपीटेड इंजरीज़ हो रही है। सेकंड इज़ डिले इन ट्रीटमेंट। कोई भी छोटी इंजरी हुई चाइल्ड को, इलाज नहीं दिया। पेरेंट्स या तो जब तक सीवियर नहीं होने दिया उस चोट को, तब तक इलाज कराने ही नहीं लेके गए। यस और वेग हिस्ट्री, उस इंजरी की पर्टिकुलरली वेग हिस्ट्री हो, ठीक है? चाइल्ड का फियरफुल बिहेवियर हो, लास्टली कि फियरफुल बिहेवियर हो या इरिटेटेबल बिहेवियर हो नॉर्मल से। यस तो दीज आर द 4 common signs which a OPD doctor, any OPD doctor should note it. यस These are the common things that everyone, every doctor should know it. ताकि वो फिगर आउट कर पाए कि कहीं ये चाइल्ड हाँ, अब्यूज तो बाद नहीं में है। हम डिटेल में जा सकते हैं फॉर ईच इंजरी, पर बेसिक ये चीजें पता होनी चाहिए। So we have to say it, guys. I'm repeating it for you.
अगर रिपीटेड इंजरीज हो रही हैं एक बच्चे को, या फिर डिले इन द ट्रीटमेंट है, या फिर बच्चा बहुत इरिटेबल बिहेव कर रहा है बिफोर देयर पेरेंट्स, और कोई भी पेरेंट अगर वेग हिस्ट्री दे रहा है, जिसको मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर को गुमराह करने की कोशिश, आप एक डॉक्टर को गुमराह नहीं कर सकते, वी आर हाईली क्वालिफाइड अबाउट इट। तो ये 4 चीजें, प्लीज डू नॉट गो टू द डॉक्टर विद दीज थिंग्स, एंड डेफिनेटली डू नॉट अब्यूज योर चाइल्ड, बिकॉज इट्स वेरी ट्रॉमेटिक। और एक बच्चा जब he grows up or she grows up, ये उसके दिमाग से कभी नहीं जाता है, and it's one of the saddest part of our society that it is very commonly happening in every second home, and I hope आप लोग इस चीज को समझे। एक बच्चे को ट्रॉमेटाइज मत कीजिए, अब्यूज मत कीजिए, इट्स डेफिनेटली नॉट शेपिंग द फ्यूचर इन एनी गुड वे पॉसिबल। एंड आई डोंट नो, मतलब इट्स अ वेरी, आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। डेफिनेटली। तो मैम जैसे अभी आपने ये सारे साइंस हुँ, बताए, बहुत ज्यादा इनलाइटनिंग थे, हुँ, डेफिनेटली ये 4 चीजें अब आई गेस सब याद हुँ, रखेंगे। आई एम अ डॉक्टर हियर, लाइक वी हैव अदर डॉक्टर्स आल्सो हुँ। जो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हम एक्सीडेंटल, ऐसा तो है नहीं कि अगर एक चाइल्ड आ रहा है तो वो हमेशा इन साइंस के साथ आएगा, मे बी इट कुड बी एन एक्सीडेंट, और मे बी इट कुड बी एन इंटेंशन इंजरी व्हिच इज मिमिकिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट। तो हम एक्सीडेंटल और इंटेंशनल इंजरी को कैसे डिफरेंशिएट करें? सुलेखा, जो एक्सीडेंटल इंजरीज़ होती हैं, वो जनरली बोनी प्रोमिनेंसेस पे होती हैं। एल्बोज़ हो गई, नीज़ हो गए, बच्चा भागते-भागते गिर गया, तो एल्बोज़ और नीज़ का पहले सपोर्ट आता है। यस तो मैम, ट्रू। हमेशा जो भी एक्सीडेंटल इंजरीज़ है, बोनी प्रोमिनेंसेस पे मिलेगी फर्स्टली। और जो इंटेंशनल इंजरीज़ है, वो हमेशा सॉफ्ट पार्ट्स पे मिलेगी। दोज़ आर लाइक थाइज़, चीक्स, बटक्स और बैक। यस। ठीक है? इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, दोज़ आर पैटर्न्ड इंजरीज़ लाइक बेल्ट मार्क्स, स्टिक मार्क्स, बाइट मार्क्स, स्लैप मार्क्स, है ना? तो पैटर्न इंजरीज़ भी मिलती हैं। तो दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बिटवीन एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल एंड इंटेंशनल। ऐसा लग रहा है कि खुद ही, मतलब आई थिंक इंटेंशनल इंजरीज आर सो बैड, लाइक या यू bite a child or you या beat them with sticks. It's very sad. Guys, we need to stop it at every segment. I would say child abuse has to be stopped, at least in our Yeah, society. I had examined a child, 5 years old. He had some circular mark over the cheek. He came for examination, ऐसे ही ओपीडी में। तो वो था सिगरेट बर्न मार्क। सिगरेट बर्न मार्क था। मदर एंड फादर वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो द बुआ वाज अब्यूजिंग द चाइल्ड, और बात नहीं मानता था तो उसको सिगरेट से जलाते थे बच्चे को। और फिर लेटर ऑन वो तो सिर्फ चीक मार्क के लिए आया था एग्जामिनेशन के लिए। तो मैंने उसके फोरेंसिक एग्जामिनेशन में मैंने उसकी होल बॉडी एग्जामिनेशन करी, तो मुझे उसके हैंड्स पे भी मिला, एल्बोज पे भी मिला। लेटर ऑन द चाइल्ड सेड द होल स्टोरी। इट वाज नॉट क्लियर इवन टू द पुलिस, कि उसको पुलिस को लगा कि हो सकता है स्कूल में किसी बच्चे ने मार दिया होगा, Yes, ma'am. चोट लगा दी होगी, पेंसिल से मार दिया होगा, कुछ होगा। पर लेटर ऑन इट केम। सो थरो एंड मेटिकुलस एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम रियल कल्प्रिट्स को पकड़ पाए, क्योंकि चाइल्ड तो ट्रॉमेटाइज है। Yes, ma'am. वो हिस्ट्री नहीं बता Hmm. पाएगा। ही इज इन फियर कि अगर मैंने बता दिया तो पापा डांटेंगे या कोई मुझे डांटेगा, True, ma'am. तो या कुछ भी होगा मेरे साथ। तो ही केम फॉर द एग्जामिनेशन। तो वो मुझे लगा कि मेटिकुलस एग्जामिनेशन हर कोई करे, तो हम एक्चुअल रियल हिस्ट्री तक पहुंच सकते हैं और रियल कल्प्रिट्स को ढूंढ सकते हैं। वेरी ट्रू मैम। वैसे मैम जैसे ये एकदम बहुत सही बात आपने बताई है कि एज अ डॉक्टर वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ इट। बट एक तो हमारे सोसाइटी में भी प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली इन आवर कंट्री इटसेल्फ, बिकॉज मैम जो पेशेंट लोड है वो बहुत ज्यादा है। तो इवन डॉक्टर्स आर नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइक इग्नोरिंग दीज साइंस, बिकॉज वो इतना ज्यादा बर्डन होता है ना पेशेंट्स का, पीछे इतनी लंबी लाइन होती है कि उन्हें भी लगता है कि हाँ चलो मेजर जो कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व हम्म, करो और जाने दे। बट आई थिंक जैसे कि मैम ने अभी एक केस बताया है कि कैसे वो एक बच्चा सिगरेट बर्न के साथ आया है, मुझे खुद ही ऐसे फील हुआ जैसे मैं ट्रॉमेटाइज हो रही हूँ। वो चीज बहुत बुरी है, एंड आई थिंक उस बच्चे के साथ वो लाइफ हम्म, टाइम रहेगा, एंड दैट्स वे टू सैड। और ये तो एक केस है जो मैम ने बताया है, कितने इतने केस होंगे जो शायद प्रेजेंट भी नहीं करते टू द ओपीडी। तो मैम जैसे अभी आपने ये चीज बताई, आपने एक और पॉइंट हाईलाइट किया कि ऐसे कोई पेशेंट आपके पास अगर आ रहा है, वो अपनी हिस्ट्री तो देगा नहीं,
बट जस्ट इन केस वी गेट टू नो अबाउट इट, तो हमें उस बच्चे के लिए थोड़ा सा इमोशनली भी अवेलेबल रहना होता है, डेफिनेटली, और ऑल्सो वी हैव टू रिपोर्ट इट। डेफिनेटली। तो मैम एज अ डॉक्टर, डॉक्टर का जो लीगल ड्यूटी क्या है रिपोर्टिंग में, ऐसे केसेस में जिसमें हम डायरेक्टली बच्चे को भी नहीं आगे कर सकते कि हाँ इसने अपना ये हिस्ट्री दिया है, तो मैम वो एक बार आप बताइए, इट्स इंटरेस्टिंग। डॉक्टर का ड्यूटी है, इर्रिस्पेक्टिव आपकी हॉस्पिटल हायरार्की कुछ भी हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट में काम कर रहे हो, चाहे अपना ओन सेटअप हो क्लिनिक का, अगर आपको थोड़ा सा भी सस्पिशन लग रहा है, चाहे आप क्लियर नहीं हो 100% कि ये अब्यूज है या नहीं, यस पर आप थोड़ा सा भी 1% भी सस्पिशन लग रहा है, डू नॉट डिले इन इन्फॉर्मिंग पुलिस, जस्ट कॉल एंड इन्फॉर्म द पुलिस, दैट्स इट। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, चाइल्ड सर्विसेज होती है, किसी को भी इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के लिए मैंडेटरी ड्यूटी इज इन्फॉर्म पुलिस whenever there is any suspicious case, not only in child abuse, in all the cases। तो ये कहीं पे भी सस्पिशन लग रहा है, डू नॉट डिले इन इन्फॉर्मिंग पुलिस। यू कैन नॉट गिव आंसर्स कि ये काम उसका था, इसका था। इट इज योर ड्यूटी। because you saw the patient, it's your duty to हाँ, report, and that is one of the most important legal duty as a doctor। और इमोशनली अगर बच्चे को मैनेज करने की बात करें तो हम एनजीओ वगैरह के थ्रू काउंसलिंग दिलवा सकते हैं, डेफिनेटली, खुद काउंसलिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली। एंड आई थिंक दैट वुड हेल्प। तो मैम लास्ट क्वेश्चन इन द सीरीज, डॉक्यूमेंटेशन में चाइल्ड अब्यूज के केसेस में डॉक्यूमेंटेशन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है डॉक्टर से? डॉक्यूमेंटेशन में एक तो होता है इनकम्प्लीट नोट्स। लोग आधा अधूरा लिखते हैं कि ठीक है, सिर्फ एब्रेशन लिख दिया, हो जाएगा काम। उसका कलर होता है, साइज होता है, कौन से पार्ट पे है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकम्प्लीट नोट्स कंप्लीटली नो नो, ठीक है। और एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन शुड बी मेंशन्ड, वो होता नहीं है, ठीक है। तो और कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मिस हो जाती है। मिस हो जाती हैं डॉक्टर्स से। तो आई थिंक ये डॉक्यूमेंटेशन की गलतियां हैं, एक एफएमटी लाइक फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपको बता रहा है, तो लाइक द डॉक्टर्स हु आर वाचिंग इट और द पीजीज हु आर वाचिंग इट, काइंडली करेक्ट इट सो दैट यू कम अप एज ग्रेट डॉक्टर्स फॉर श्योर। I will definitely take a proper history. I will not take an incomplete history, and that is my take on this. So, I'm in the same segment of child abuse. I have a very important question to ask. अगर पेरेंट्स ही अब्यूजर्स हो तो क्या करें? ये बहुत एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। बच्चे सबसे ज़्यादा जिस पे भरोसा करते हैं, वो ही अब्यूज़ करे, इट बिकम्स वेरी डिस्टर्बिंग टू द चाइल्ड। और ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है टू द फिजिकल अब्यूज़, ये एक इमोशनल अब्यूज़ में भी आता है। जैसे कि कॉन्स्टेंटली कंपेयर करना, कॉन्स्टेंटली डाँटना, कॉन्स्टेंटली नैग करना बच्चे को, और इग्नोर करना उसके नीड्स, निग्लेक्ट करना कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये सभी अब्यूज़ है। राइट, और इंडिया में जो पेरेंट्स हैं, हमारे देश का जो है, एक टैगलाइन है कि भई पेरेंट्स जो करते हैं वो बच्चे की भलाई के लिए करते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से बोलना चाहती हूँ कि बच्चे को डिसिप्लिन करना और अब्यूज़ करना, उसमें एक बहुत फाइन लाइन है, एक थिन लाइन है, उसको आप प्लीज़ समझिए। यस मैम। आई थिंक मैम जैसे अभी आपने इमोशनल अब्यूज हुँ। की बात की, तो इवन आई कैन रिलेट, एंड द पर्सन सिटिंग बिहाइंड द कैमरा एंड अदर्स आल्सो could relate to it. I think emotional abuse is something in India we all go through, right? या And that constant comparison thing, it never ends. No matter what you do in life, it never ends. Every day you'll just reach home and they are going to say कि कर क्या रहे हो तुम, है ना? There's somebody doing this and what are you doing? So I think that's bad. Everybody is doing to the best of their, जो उनका बेस्ट है अपने हुँ। स्किल और उसके अकॉर्डिंग हर बंदा कर रहा है, और हर इंसान चाहता है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए। तो दिस आई हैव टू से टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। हर बंदा अपने पोटेंशियल से अपना हुँ। बेस्ट दे रहा है, एंड एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, एंड डेफिनेटली वी ऑल आर डूइंग ग्रेट। और इसमें 3 पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगी, जो चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, वो बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में, बच्चा कुछ नहीं कर सकता, हमें करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए पॉइंट नंबर 1, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें।
पॉइंट नंबर 2, ये फैमिली मैटर है, ये बोल के ना दबाएं, इस चीज को ना दबाएं कि ये फैमिली मैटर है, ये उनका मैटर है, ये हमारा मैटर है। ऐसे करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्ट करना। और पॉइंट नंबर 3, इंडिया में भी अब लॉज एग्जिस्ट करते हैं बच्चों के लिए, जो है पॉक्सो। पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये बहुत सारे लॉज हैं इसमें जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, पीपल शुड बी अवेयर ऑफ इट। Wow, ma'am, this is so great, and this was definitely very insightful and acknowledging for all of us. पापा देख रहे हैं ना आप ये? So now, ma'am, we are going to talk about some of the NMC guidelines. As we know, this is so huge to talk about, but still we'll be talking about only few aspects and few important points we are going to talk about. So the first question, top 5 MNC rules जो कि हर डॉक्टर को पता होना चाहिए. आई नो द लिस्ट इज वेरी बिग. या सबसे पहला है प्रॉपर कंसेंट, प्रॉपर कंसेंट होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन। और जो नेग्लिजेंस की हमारी डेफिनेशन है, नो नेग्लिजेंस, मतलब देयर शुड नॉट बी एन एब्सेंस ऑफ ड्यू केयर एंड स्किल इन टेकिंग पेशेंट केयर। यस, ठीक है। और थर्ड इज ethical conduct should be maintained by the doctor, even on the social media, while posting about patient stories, etc. Ethical conduct should always be maintained. So these are the top 5 NMC rules. So I think doctors have doctors know about it now, and it's better if you know this, because as a practitioner you have to live in the society and also respect the patient's dignity. And the very first thing which comes with the dignity is the consent. Yeah. And I guess it's very important. जैसे मैम डेफिनेशंस पढ़ते हैं ना एफएमडी में, तो लगता है क्या ये बार बार कंसेंट, लाइक एवरीवेयर यू आर, फर्स्ट चीज क्या करोगे, या लाइक एबीसी एंड ऑल दैट, है ना, आप चेक करेंगे फिजिकल Yeah. एग्जाम में, पहले क्या करोगे, so we have to take the consent. Consent, So now yeah. I know the importance. It's been an year that I've passed 5MD exam, but it's like now I know the importance, and it's real, guys. We have to take the consent, and that is something for the patient's dignity as well. The second question, consent type. जैसे हमें पता है कि we can have some verbal consent, वो पेशेंट बोल के बता सकता है या पेशेंट लिख के बता सकता है, रिटन कंसेंट। तो पेशेंट कंसेंट टाइप में हम एज अ डॉक्टर क्या मिस्टेक कर देते हैं? पहली मिस्टेक है वर्बल कंसेंट पे रिलाई करना। सेकंड है प्रोसीजर स्पेसिफिक कंसेंट ना लेना। और थर्ड है कि वो जो लैंग्वेज है वो पेशेंट को समझ ही नहीं आई। यस, वो पेशेंट को समझ ही नहीं आई। लैंग्वेज बैरियर वाली चीज हो गई वो तो। और एक और पॉइंट है इसमें कि डॉक्टर का भी फर्ज है कंसेंट को कम्युनिकेट करना, नॉट ओनली द नर्सिंग स्टाफ, कि ये हमारे स्टाफ का काम है कंसेंट लेना, हम तो सिर्फ सर्जरी करेंगे। नो, यू आर डूइंग द प्रोसीजर, यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कंसेंट। तो मैम आई थिंक दिस आई वुड लाइक टू ऐड कि आजकल जो कंसेंट है, which I have seen so far, I do not know like on a larger or bigger like aspect, but what I have seen so far is consent ना documentation procedure बन के रह गया है, but actual में I think consent is something which is a communication between the doctor and the patient. Definitely. And जैसा आपने भी हाईलाइट भी किया कि ये सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर का काम नहीं है या नर्सेज या स्टाफ का काम नहीं है कि आप कंसेंट लेके बस वो डॉक्यूमेंट कर देते हो। कंसेंट इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है ताकि वो जो डॉक्टर है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करे चीजों को, पेशेंट उसको समझे और फिर वो अपना कंसेंट दे, यस आई एम ओके विद इट और आई एम नॉट ओके विद इट। तो इट्स नॉट ओनली अ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर गाइस, कंसेंट इज समथिंग which has to be communicated well and has to be established well between the doctor and the patient for sure. और मैम ने अच्छा हाईलाइट किया है, तो मतलब it came out of my heart, so I just spoke about it. So मैम जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया का टाइम है, we are ourselves on the same platform. It's Healthy India 101, like impacting health in a better way for the general public. तो मैम
सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स क्या अवॉइड करें? आजकल ना मैम डॉक्टर्स बहुत बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। हम्म मतलब मैं भी छोटी इन्फ्लुएंसर हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ बट हम्म तो मैम जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो प्रमोट कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को रिगार्डिंग मल्टीविटामिन्स या कोई क्रीम या जो मतलब मार्केटिंग हो। हम्म। तो क्या ये सही है या और क्या चीज़ें एज़ अ प्रोफेशनल योरसेल्फ टुडे व्हाट डू यू थिंक कि क्या अवॉइड करना चाहिए सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे पेशेंट की डिटेल्स शेयर करना अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट वही है कॉन्फिडेंशियलिटी, यस। अर्लियर आई टोल्ड। तो आप अवेयर करो पब्लिक को। सोशल मीडिया पे जो डॉक्टर्स कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफी डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं पब्लिक में। तो पब्लिक अवेयर भी हो रही है। Yes. इट इज अ वेरी गुड मीडियम एंड वी शुड यूज इट वेरी वाइजली। ट्रू मैम। तो एथिकल कंडक्ट मेंटेन हो हमारा, पेशेंट की डिटेल्स शेयर ना हो और कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रहे और उसमें। हमें बहुत सारी चीजें हाँ ध्यान में रखनी है एज अ प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर। इफ यू आर गोइंग टू यूज योर सोशल मीडिया वी हैव टू बी वेरी मच प्रिकॉटिव क्योंकि कोई भी गलत स्टेप एंड इट विल बैकफायर हाँ इन अ एंड वेरी इट बैड वे। शुड नॉट बी डायरेक्टेड कि इट इज नॉट अबाउट सेल्फ प्रमोशन हम्म। एंड इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग, या ट्रू। मिसलीडिंग द पब्लिक। गॉट तो इट। आजकल देर आर मिसलीडिंग एड्स, मिस और उसका मिथ ब्रेक होता है बहुत जगह पे। ट्रू। और सेल्फ प्रमोशन बहुत होती है। ठीक है, तो सेल्फ प्रमोशन और मिसलीडिंग ऑफ थिंग्स वो अवॉइड करें। I am doing some sort of self promotion, but it's not a self promotion, it's a group या promotion. So I do it on Instagram so that my audience could deviate to my YouTube या channel. So guys, kindly follow, subscribe for more. And I think they're having a great tea, ma'am. Ma'am just didn't had her tea. We just get it for her now. So one last question I would like to ask, as we have discussed it so या far, documentation का क्या importance है? बहुत सारा FMT के टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, documentation is important. Every chapter, like the second paragraph या says, documentation is important. एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन ही ब्रह्मास्त्र है डॉक्टर्स का। वही आपको बचा सकता है और कोई नहीं को कुछ नहीं बचा सकता। डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। और जो चीज डॉक्यूमेंट हुई है ना वही चीज हुई है। आपकी वर्बल स्टोरी पे कोई रिलाई नहीं करता। अगर कोई चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट्स और रेसिडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि अगर कोई चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो वो चीज हुई ही नहीं है। Yes, ma'am. ठीक True. है। Wow, ma'am, this Yeah. was great. So now we are going to start with something very interesting. So I would name it as an interesting segment with Dr. Surbhi Garg, ma'am. तो मैम जो आप सीआईडी में देखते हैं क्या वो सच है? जैसे सीआईडी में केसेस ना 1 से 2 दिन में सॉल्व हो जाते हैं। तो मैम रियल लाइफ केसेस को कितना टाइम लगता है सॉल्व होने में? यूजुअली पहले सालों लग जाते थे, अभी भी कुछ केसेस हैं जिनमें सालों लग जाते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, उसकी ग्रेविटी पे, कितनी ग्रेविटी है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं और उनका क्या इंटेंशन है बीच में। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेटिकुलस investigation is done by the investigating officer as well as the postmortem examination. राइट रोमा। And the investigating officer takes it forward to the court of law. तो इट डिपेंड्स कि वो कितना फास्ट मूव करवाता है तो चीजों मतलब ये को। बहुत सारे लेवल हाँ, पे मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व इन्वॉल्व। इन वन सिंगल केस। तो हम जैसे सबको ही पता है कि डीएनए एनालिसिस, सीआईडी जिन लोगों ने देखा है उन्हें तो पता ही है कि हाँ है ना डॉक्टर सालुखे कैसे वो डीएनए या एनालिसिस करके 1 मिनट में बता देते थे कि जो या मर्डर है वो कौन है। तो मैम क्या डीएनए से सालों पुराना क्राइम सॉल्व हो सकता है? डेफिनेटली यस। और डीएनए डेटाबेस भी बना हुआ है अब तो, अनआइडेंटिफाइड अननोन मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए, वाह। ताकि सालों पुराने मिसिंग लोग मिल सके। और एक बहुत पुराना फेमस केस है जो छोटे से हेयर से डीएनए मिला था नेपोली, और डीएनए में वो हेयर में आर्सेनिक मिला था। वी कुड डिटेक्ट आर्सेनिक पॉइजनिंग in the death of Napoleon. It is mentioned in all your textbooks. It's one of Please read major it. case, right, हाँ ma'am? It's one of the major cases. थोड़ा yeah माइनर एविडेंस में इतना बड़ा हाँ डिटेक्शन किया है। सो it was a chronic arsenic poisoning involved. उसको स्लो क्रोनिक आर्सेनिक इज अ वेरी स्लो पॉइजन। तो डेली उसको आर्सेनिक फीड किया जाता था थ्रू फूड। वाओ, इंटरेस्टिंग।
नेपोलियन को नेपोलियन को उसकी ग्रेव से वो उसको डिग करके उसके हेयर में उसके सॉइल में हर जगह आर्सेनिक कंटेंट वाज वेरी मच इन हाई लिमिट्स और फिर हेयर से पता चला इट वाज आर्सेनिक पॉइजनिंग आर्सेनिक पॉइजनिंग सो बेसिकली वाज मर्डर्ड टू डेथ। तो मैम एक और क्वेश्चन, जैसे क्राइम तो बहुत कॉमन है, रोज ही होता है, आई थिंक इंडिया में तो बहुत कॉमनली होता है। तो मैम क्या परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ होता है, या हर क्रिमिनल कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ के जाता है साइट पे, जैसे कि हम सीआईडी में देखते थे? तो एक्चुअली परफेक्ट क्राइम वर्ड इज फॉर वेब सीरीज कंटेंट और as per my medical knowledge there exists a Locard principle. एक Locard principle होता है where two objects or any two persons come into contact even for few seconds or minutes, they leave some traces. There is exchange of some material and leave some traces. तो this is a Locard's principle. कोई भी contact में आता है टू ऑब्जेक्ट्स तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का एंड वी कुड इजीली डिटेक्ट इट। वाओ, इंटरेस्टिंग मैम। तो परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता गाइस, डू नॉट कमिट क्राइम बिकॉज़ यू विल ऑलवेज बी कॉट। मैम अगर कोई क्राइम सीन को कंप्लीटली क्लीन कर दे तो क्या फिर भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहीं ना कहीं से एविडेंस निकाल सकता है? यस डेफिनेटली यस। तो हम बिल्कुल। क्राइम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी डू नॉट कमिट क्राइम। हाँ यस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। So in any way possible, do not do it because you'll forever be caught. You'll always be caught, right? And we have the experts saying this. You better understand it before. So, the last question, like of this series, Yeah. of this interesting segment is, सबसे dangerous silent poison कौन सा होता है जो बिना symptoms के मार सकता है? ये है आर्सेनिक है, थैलियम है, ऑल मेटालिक स्लो पॉइजंस। So we call them like ideal poisons, right? या आइडियल होमिसाइडल पॉइजंस। Ideal homicidal poisons. या You know it now. All right. So, ma'am, in this poisoning awareness itself, because poisoning is very common in our country, specifically in the agricultural industry, we see OP poisoning, phosphate, like this is very common, organophosphate poisoning. We get farmers with the symptoms. I think they are easily like evaluate हो जाते हैं और उसको हम treat भी कर देते हैं. But क्या slow poisoning real है? जैसे आपने अभी एक नेपोलियन का केस बताया था, तो is this only that case or is it happening in other parts of the country as well? Slow poisoning cases. यार दिल्ली में ही हुआ है अभी रिसेंटली 2022 में ही। आई वाज वर्किंग एज एसआर इन एम्स तो केस आया था। पहले एक पोस्टमार्टम आया वेयर 55-year-old फीमेल ब्रॉड डेड और हमने विसरा भेज दिया उसका। विसरा टेक्स टाइम Yes. तो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। फिर 10 days बाद एक और पोस्टमार्टम आया 35-year-old फीमेल, सेम आईओ सेम पुलिस स्टेशन सेम हिस्ट्री। तो अ, वापस से हमने किसी और डॉक्टर की ड्यूटी थी, किसी और ने पोस्टमार्टम किया उसका और उसने भी विसरा भेज दिया। फिर और उसके 10 दिन बाद एक और पोस्टमार्टम आया मेल का who was also 35-36 years old. Same police station. Same police station, same IO, different doctor conducting the postmortem. तो उसने भी कर दिया। उसके टाइम पे पता चला all are related to each other. वो earlier who died was the mother-in-law of the guy और later was the wife. तो वेरी पॉश सोसाइटी, थैलियम बहुत महंगा आता है, इट इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो ही प्रोक्योर्ड थैलियम समवेयर, दे वर बंगालीज, तो उन्होंने फिश करी में मेड के साथ मिक्स कर लिया। तो जैसे हम बोलते हैं घर में हम तड़का बना के रख लेते हैं एंड वी यूज इट फॉर डेज। Yes, ma'am. तो सर्दियों का टाइम था, फ्रिज में काफी चीजें चल जाती थी, तो धीरे धीरे थोड़ा 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 करके पहले तो मदर और लड़की की मदर थी वो एक्चुअली, तो जो लड़की और मदर आपस में लड़ते थे या दे यूज्ड टू प्रेशराइज द गाय और व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीजन। ठीक है, आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर व्हाट वाज द रीजन। तो पहले मदर इन लॉ की डेथ हुई, इट मिमिक्ड सम नेचुरल डिजीज,
फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद 10 डेज बाद वाइफ की डेथ हो गई। फिर एक्सीडेंटली क्या हुआ, मेड से स्विच हो गई वो करी फ्रिज में, तो हस्बैंड ने कंज्यूम कर ली, तो ही ऑल्सो डाइड। जिसने प्लान किया था वो भी खुद मर गया। ये खैर ऊपर वाले का खेल है, एंड दिस इज कर्मा इन 30 डेज। तो I'm getting goosebumps right now. तो this happened and this was real. It happened in 2022. And these the- are like real yeah, life stories. I yeah, am like still wondering. I used to think these things only happen in like movies, thriller, yeah, drama, but it's live. I think yeah, we take it in fiction from life, and it is yeah. happening more in life than in societies. I just want कि आप लोग ये सब ना सीखो, ये सब अवेयर रहो, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करो रादर देन उससे भागो। Yes. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करो, सॉल्व करो, चाहे डिसएग्रीमेंट्स करो, आर्ग्यूमेंट्स करो, खूब लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस स्टेज तक अपना मेंटल स्टेट मत पहुंचाओ टू हार्म अदर्स, टू हार्म योर ओन फैमिली। लेटर ऑन इट विल कम बैक टू यू Very true. इन सम और द अदर वे। This is what tells us कि आप ये चीजों को सोचो ही मत, because when you do bad it comes back to you in the Yeah. most unexpected ways. Yeah. And he ultimately died. Like what he planned for others, he himself got in the trap of the same thing. So that's pathetic, and this is one of the saddest part of society, Yeah. saddest realities for sure. All right, तो मैम इंडिया में कॉमन पॉइजन्स कौन से हैं? थैलियम इज वेरी कॉस्टली, बाकी के कॉमन पॉइजन्स क्या हैं? ऑर्गेनोफॉस्फोरस, पेस्टिसाइड्स, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, रैट पॉइजन्स हैं हमारे, और ड्रग अब्यूज, ड्रग ओवरडोज। Overdose. Yeah. These are very commonly misused, and these are Abused, the abused. Yes. drugs. Symptoms जो ignore हो जाते हैं in cases of poisoning, patient coming to our OPD or to the emergency, and we commonly like obviously poisoning का case है तो emergency में आएगा, हाँ, तो कौन से symptoms ignore हो जाते हैं? जनरली वॉमिटिंग विथ स्वेटिंग, वॉमिटिंग कमिंग विथ स्वेटिंग वो मिस हो जाता है, और सडन डिटोरिएशन, सडन अनएक्सप्लेन्ड डिटोरिएशन मिस हो जाती है, उसको हम एमआई की तरह ट्रीट कर लेते हैं, तो वो नहीं पता चलता है, और कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस होती हैं तो वो मिस हो जाती है, Miss हो तो जाती हमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करना चाहिए, जो हम टाइम की कमी की वजह से एग्जामिन नहीं कर पाते। True, ma'am. True, very true. कोर्ट में प्रूव करना कितना डिफिकल्ट होता है कोई पॉइजनिंग का केस जो मतलब प्रॉपर्ली हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं? हाँ, ये काफी टफ होता है, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन और चेन ऑफ एविडेंस और टाइमिंग, ये सब कुछ एक साथ मैच होना चाहिए। कहीं पे भी डिस्क्रिपेंसी आया तो सारी मेहनत पे पानी है। As you said कि हाँ हर चीज डॉक्यूमेंट करना है, या एक कोई भी चीज मिस हो गई द होल लाइक हायरार्की ऑफ या इन्वेस्टिगेशन will break for sure. and plus everything should be matching with the each other. It should not be vague like we Yeah, said. it should not be separate कि भाई टाइमिंग यहाँ पे डिफरेंट है, उसका टाइमिंग डिफरेंट है। जैसे हम कह रहे हैं कि पेशेंट्स या कोई भी है उसे हमें गुमराह नहीं करना जो हमारे पास आ रहा है। इफ आई एम अ डॉक्टर, उसी तरीके से हमें कोर्ट को गुमराह नहीं करना है, या तो हमें भी डेफिनेटली वो डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट बहुत समझदार है वो हमें भी पकड़ सकती है। कई बार मैम बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या हम बेवजह भी पकड़े जाते हैं, तो आई Yeah. थिंक दैट इज द लैग, Yeah. एंड इसीलिए कहते हैं कानून अंधा होता है वो सिर्फ सुनता है। So ma'am, let's talk about something related to the medico-legal awareness. Yeah. Like the doctors who are watching it, or the students, or the medicos who are watching it, ये उनके लिए बहुत beneficial होने वाला है। Top mistakes doctors की। Okay. सबसे पहले डीले इन एमएलसी रजिस्ट्रेशन, डीले करते हैं कि ये इसको एमएलसी बनाए ना बनाए, हमको नहीं फंसना पुलिस केस में, तो ये डर हेजिटेशन निकाल दो, डीले मत करो। एमएलसी लगती है, सस्पिशियस लगता है, तो प्लीज एमएलसी रजिस्टर करो। सेकेंड है पुअर डॉक्यूमेंटेशन, तो सारी डिटेल्स कंप्लीट रखो, एंड नॉट इन्फॉर्मिंग पुलिस इज शुड नॉट हैपन। So I think this is very good for all those who are watching it. I hope you know it now.
एमएलसी में क्या मिस नहीं होना चाहिए? जैसे मैम बीइंग अ मेडिको इटसेल्फ वी हैव रिटन द एमएलसी, उसके हमें मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. आई थिंक एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट व्हाट आर दोज स्पेसिफिक थिंग्स जो मिस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले डेट एंड टाइम ऑफ द पेशेंट अराइवल एंड स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन. अराइवल का टाइम अलग होगा, स्टार्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन का टाइमिंग अलग होगा, और कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन का टाइमिंग अलग होगा. तो सबसे इम्पोर्टेंट है डेट एंड टाइमिंग को नोट करना, इंजरी डिटेल्स को नोट करना. बहुत सारी इंजरीज हैं तो आप एक स्केच डायग्राम बना सकते हो और उसको ब्रैकेट करके लिख सकते हो. इट शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड एंड क्लियर इन a यूसेज लैंग्वेज. अवॉइड कटिंग, ओवर राइटिंग. ठीक है. पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट का स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंशन्ड इन एमएलसी. एंग्री अटेंडेंट्स को कैसे हैंडल करें? जैसे हमें पता है कि आजकल तो बहुत ज्यादा अटेंडेंट्स जो है वो वायलेंट भी हो जाते हैं, लाइक डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस है बहुत ज्यादा राइज पे है, एंड बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ भी हो गई है बिकॉज ऑफ दैट. तो लाइक एज अ राइजिंग डॉक्टर आई वुड लाइक टू आस्क कि एंग्री अटेंडेंट्स को कैसे हैंडल करें इन द बेस्ट वे पॉसिबल? ये बहुत बुरी चीज है कि डॉक्टर्स पे अटैक होता है. तो सबसे पहले काम कम्युनिकेशन, बहुत ही ठंडे दिमाग से उस सिचुएशन में आपको काम रहना है एज अ डॉक्टर, और कामली कम्युनिकेट करना है. एंड डॉक्टर शुड ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट टू द एंग्री रिलेटिव्स कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी मेंटेन Yes, करो. true. तो आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे तो आप ट्रस्ट गेन करोगे Very true. relatives ka, and they will also themselves calm down. And also involve security of your hospital. Security is must for the doctor. मतलब ट्रांसपेरेंसी में एक चीज और आती है कि जैसे हमें फॉल्स होप नहीं देनी पेशेंट के अटेंडेंस को, क्योंकि जब Definitely. हम फॉल्स होप देते हैं तो वो एक्सपेक्ट करता है कि इट विल कम आउट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, बट फिर जब वो उसके अगेंस्ट आता है उसका जो आउटपुट है तो फिर वो और ज्यादा फ्यूरियस Yeah, बिहेव yeah. करते We हैं. need to empathize with the relatives. ठीक एंड है. डू नॉट गिव फॉल्स होप बिकॉज ये आपके लिए खुद के लिए बैकफायर करेगा. डॉक्टर बहुत थका हुआ होता है, इतनी आवर्स की ड्यूटी करता है, मल्टीपल उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी ह्यूमन ही है Sure. आपकी तरह, वो भी ह्यूमन ही है. तो सब लोगों को समझना चाहिए. मैम इन केसेस लाइक मेडिको लीगल केसेस हम्म, में एज अ डॉक्टर हम्म. पुलिस को कब इन्फॉर्म करे? तुरंत ही on arrival as soon as any such patient arrives, और कोई भी एमएलसी अराइव होती है, रजिस्टर के साथ आपको अपने पास एक टेलीकॉम रखो. जस्ट इन्फॉर्म योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, दैट्स इट. So as soon as possible the case like the case डेफिनेटली. arise, जो भी उसका आपका जो immediate management है वो आप कीजिए and inform the police, right? डीले नहीं करना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है. All right, ma'am. Okay. So now we are going to talk about some real life cases, like हम्म. which you can tell us better in the best way possible. Real life cases में मैम सुशांत सिंह राजपूत के केस से क्या सीखने को मिला? मुझे जो सीखने मिला सुशांत सिंह केस से वो ये है कि मीडिया ट्रायल अवॉइड करना चाहिए, और साइंटिफिक एविडेंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए रादर देन स्पेक्यूलेशंस. Sure. ठीक है. थर्डली, मेंटल हेल्थ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए. मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट इन एनी प्रोफेशन. Very true, ma'am. Yeah. So I think mental health मैम एक खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, हाँ. और like as this has to be talked about, we live in a society जहाँ हम बहुत सारी हायरार्की में होते हैं Yeah. और हर इंसान अपने लेवल से मेंटल हेल्थ को देख रहा है Yeah. ना? जैसे कि अभी हमने पेरेंट्स की बात की थी कि वो जो इमोशनली हमें मतलब दे आर लाइक वो नहीं सोच रहे कि वो हमें अब्यूज कर रहे हैं, बट वो इमोशनली एक ट्रॉमा ही हो जाता है कि यू आर कंपेयरिंग, कांस्टेंट कंपैरिजन. तो ये चीजें जो है एक तरीके का मेंटल स्ट्रेस ही होता है. इवन इन कॉलेज, जैसे मैम कॉलेज की बात करते हैं, टीचर्स आर नॉट वेरी मच लाइक कि हमें बच्चे को स्ट्रेस देना है. उनका गोल रहता है कि इफ वी विल गिव देम अ स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट दे विल परफॉर्म बेटर, क्योंकि अंडर प्रेशर बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है. आई नो दिस नाउ, बट व्हेन आई वाज इन दैट फेज आई यूज्ड टू गेट ट्रॉमेटाइज्ड. दैट जैसे Yeah. आपने भी बताया कि अपना वो फेज जब आपने रिकॉल Yeah, किया कि definitely. व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी, मतलब
why is it always happening? Like we always go in Viva or something. Yeah. Like this is for the fun part only, Yeah. not just in this Yeah. specific department. Hmm. Wherever we go, like we are scolded like anything. Yeah. Everywhere, like medicine, Yeah. Viva, wherever we go. So they tell us in a way that we are not good for anything. But I think वो एक good way में ही होता है, because the next time we have to go there, we are better prepared and we present better. But we do not understand at that time. That time it's like we are taking a revenge that to this time we'll study and we'll answer, and it will be a sort of revenge. And I think वहाँ पर एक्चुअली कोई भी प्रोफेसर आपको इन एनी डिपार्टमेंट कोई भी आपको डीमीन नहीं करना चाहता Right. है. इट इज अ पार्ट ऑफ एनएमसी ने वाइवास डिजाइन करे हैं और आप डॉक्टर बनने वाले हो तो दीज वाइवास प्रिपेयर यू टू फेस द वर्ल्ड. True, ma'am. देयर विल बी thousands of aggressive and rude people out there waiting for you to scratch you, to thrash you financially, emotionally, in every way. So these vivas prepare you how to be calm, composed, and collected. Wow, ma'am. ठीक है, for lifetime. So I mean, this Yeah. is for all the students. Like I got one question to ask कि जैसे एक student है, Yeah. वो out of their city Hmm. एक कॉलेज में आता है. It's about mental health only. कि वो अपना शहर छोड़ के एक दूसरे शहर में कॉलेज में आ रहा है. तो क्या उसको इतना strict environment देके क्या हम उसकी mental health पे is it doing something good or in a bad way? I think इसका आंसर आपने दे दिया है कि ma'am has said it very well. I understand it now. I genuinely understand. To all those who are watching और जिनका भी था कि out of curiosity they had to ask Yeah. it. As ma'am has said, ma'am ने अपना भी experience बताया है. She has gone through the similar phases, I Yeah, guess. definitely. And today she is here, but now she understands कि दुनिया और भी बुरी है. Hmm. And as a teacher, we are taught in a better way possible. So every teacher teaches in their own way. And that is how it goes. और वाइवास are definitely making us good doctors, ma'am. Because attendants Yeah. जितने violent है, कुछ उनको नहीं आता है, तब वो हमें इतना कुछ Definitely. कह रहे हैं कि डॉक्टर ने मार दिया. This Yeah. is the Yeah. thing they say. So I think it's good for us. So we need to learn. Anything you have to say, ma'am? No, that's it. All right, Yeah. ma'am. So एक last question है real life cases में. Sexual assault cases are the most common real life cases which are happening. तो sexual assault cases में forensic mistakes क्या होती है? Forensic mistakes होती है delay in examination. ठीक है, और कि चलो कॉल आई है आपको फोरेंसिक एग्जामिनेशन करनी है सेक्सुअल असॉल्ट केस में, आज नहीं कल, बाद में बुला लेना, ये हो रहा है, तो उससे हम एविडेंस लूज कर देते हैं. True, ma'am. एविडेंस कलेक्शन में दिक्कत आती है. सेकेंडली द टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Very true, ma'am. इंजरीज की हीलिंग स्टेजेस बदल जाती हैं कि अगर हम जितना ज़्यादा डिले कर दें उतना ज़्यादा एविडेंस हम लूज करेंगे. और एक आती है हिस्ट्री की कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती. जितना आप फ्रेशली अटेंड कर लोगे Real. आपको उतनी हिस्ट्री रियल मिलेगी. Very true, ma'am. क्योंकि Yeah. बाद में मैनिपुलेट कर देते Yeah, हैं, धमका तो देते हैं. इनकंसिस्टेंट हो जाएगी Yes, हिस्ट्री. ma'am. True, ma'am. Yeah. So now we are moving towards the most interesting segment of our podcast, that is breaking the myths with Dr. Surbhi Garg. So we are starting with some of the myths. You have to tell if it's a myth or a fact, then spill the Yeah. facts. Patient death is equals to doctor's fault. Myth. All deaths are not negligence. एक बार consent enough है? Myth. प्रोसीजर स्पेसिफिक कंसेंट लेनी चाहिए. मतलब हमें बार बार कंसेंट लेना पड़ सकता है just in Yeah. case we are doing सेम different. कंसेंट को मल्टीपल टाइम्स आप को इन्फॉर्म करना चाहिए. All right. Poisoning हमेशा obvious होती है? मिथ कई बार सटल भी होती है. All right. So next we are moving to our rapid fire round. We'll be having some questions. You have to answer them as quick as possible. Okay. So कोर्ट में सबसे important क्या है? डॉक्यूमेंटेशन. Consent या communication? कम्युनिकेशन विच लीड्स टू वैलिड कंसेंट. All right, ma'am. It's a good answer. एक गलती जो करियर खत्म कर सकती है? पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्लस नेग्लिजेंस. Documentation is everywhere important. यस. 3 medico legal habits जो हर डॉक्टर को फॉलो करनी चाहिए.
Again, document everything, All right, and ma'am. take proper consent. Consent Or you should be updated with laws. to be updated Yeah. with the guidelines and Yeah, with laws. guidelines and laws. We have talked very much about it already. पब्लिक के लिए कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट एंड अ प्रोफेशनल? डॉक्टर्स और पेशेंट को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी से ही पूरा सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। तो बिल्कुल ही अवेयर रहें, अपडेटेड रहें, क्या हो रहा है, एंड इट ऑल्सो फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो। ऑलराइट मैम, द लास्ट क्वेश्चन इन द रो इज सेफ डॉक्टर कैसे बने? ये मेरा क्वेश्चन है। एवरी डॉक्टर शुड बी लीगली अवेयर कि उसकी खुद की राइट्स क्या है। डॉक्टर शुड नॉट फियर फॉर लॉस, मतलब उनको डर नहीं होना चाहिए कि पुलिस का कुछ डर है या लॉ का कोई डर है। दे शुड बी लीगली अवेयर उनके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, और उसके तहत उनको काम करना चाहिए। All right, ma'am. Thank you so much. It was amazing. So, ma'am, we have just kept one meme to ask. It's like something on departmental toxicity. So, I just Okay. found it somewhere. One of my seniors Okay. asked me to ask this from you. It's like, ma'am, you can just read it and comment on this. People often believe that studying MBBS is only about learning how to save life until this department comes. Okay. Okay. So, ma'am, Uh, is it like Department of Forensic Medicine and Toxicology is a toxic department? because it teaches you what not to do. It teaches you what not to do, always becomes toxic. True, ma'am. So, ma'am, few words on departmental toxicity, like you would like to add. In what sense you're asking? Like departmental toxicity in every sense, like how does it exist? Is there departmental toxicity for the faculty members there, for the students, like is it department specific or something like that, or it does not exist, like you can break this thing for many? No, toxicity definitely exists. मैं ऐसा नहीं मना नहीं करूँगी, आई वोंट डिनाई कि टॉक्सिसिटी होती ही नहीं है। इट डेफिनेटली एग्जिस्ट, नॉट ओनली एट डिपार्टमेंट लेवल, Everywhere, एट yeah. एवरी लेवल True, ma'am. इट एग्जिस्ट। बट कुछ जो स्ट्रिक्टनेस है, उसको हमें टॉक्सिसिटी नहीं लेना चाहिए। वो भी हमें समझना पड़ेगा True, ma'am. कि वो हमारी आप एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट आपकी ड्यूटी है पढ़ना, आपकी ड्यूटी है अच्छे मार्क्स लाना। अगर कोई आपको बोल रहा है, इस चीज़ के लिए पुश कर रहा है, दैट इज़ नॉट टॉक्सिसिटी। True. बट अगर आप ऑलरेडी वो कर ही रहे हो, ठीक है, यू आर लाइक 100 में से 95 मार्क्स तो आ ही रहे हैं, और हम 96 के लिए भी पुश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कोई कुछ बोल रहा है, दैट इज़ टॉक्सिसिटी। True, ma'am. Unnecessary poke करना is toxicity. Wow, ma'am. Hmm. Great. Hmm. So, ma'am, one more question to ask. Like, we are doing MBBS or Yes. any other course somebody is doing. There's a lot of competition. And specifically these days, we have like crossed an entrance exam after a lot of competition. And is there a fine line between competition and toxicity? Like in today's like era, what we are seeing these days? अच्छा, आप मुझे बताओ कि अब मेडिकल में तो आप आ गए, Yes, ma'am. नीट यूजी क्लियर करके आ गए Yes, हो, ma'am. तो फॉर मी ऑल आर टॉपर्स। Yes, ma'am. फॉर मी ऑल 125 150 स्टूडेंट्स ऑल आर टॉपर्स। Yes, ma'am. वो कहीं ना कहीं अपने स्कूल के, डिस्ट्रिक्ट के, Topper. ट्यूशन क्लास के, कोचिंग क्लास के, कहीं ना कहीं के टॉपर्स रहे हैं, Yes. अपनी लाइफ में टॉपर्स रहे हैं। ठीक है, अब कोर्स बढ़ गया है। एमबीबीएस इज अ वेरी लेंदी Very true, ma'am. सब्जेक्ट, बहुत वेरी लेंदी कोर्स। तो it requires long term sitting, it requires dedication, which you have to give it, or competition should always be self competition, it should not be दूसरे से competition. Yes. You should compete with your old self to become a new self. Wow. ठीक है, Great. तो I will just tell you to compete with yourselves. क्योंकि बहुत सारी टॉक्सिसिटी है बाहर, हाँ, तो अभी जिस लेवल पे हम हैं, हमें वो टॉक्सिसिटी को अवॉइड Yeah. करना है, इनफैक्ट उस कंपटीशन को भी अवॉइड करना है. compete with yourself Yeah. and be the better version of yourself, and that is how it goes.